अब मेरी आस्था पूरी हो गई थी और पतिदेव आ गए थे स्नान ध्यान करके। फिर हम लोग आरती में लग गए और फिर पहले गणेश भगवान की आरती उतारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती, पिता महादेवा। फिर गणेश भगवान की आरती उतारते हुए फिर हम लोग शंकर भगवान की आरती में लग गए। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अत्र डगी धारा। और आरती कर रहे थे हम लोग, मतलब पतिदेव काफ़ी लंबे और मैं भी लंबे, तो उनकी थोड़ी सी कमर में पेन होती है, लेकिन फिर भी वह झुक के मेरे साथ आरती करने लगे। बोले लो मैं भी आरती करता हूँ। आरती करने में क्या जाता है, मैं बोले चलिए कोई बात नहीं, आइए आरती कर लीजिए, कोई बात नहीं, भगवान के श्रद्धा है तो सब कुछ सही है। फिर हम लोग आरती करने लगे और आरती तो जानते ही हैं कि अब शंकर भगवान की आरती कितनी लंबी होती है। तो शंकर भगवान की आरती काफ़ी लंबी थी। फिर मैंने इनको बोला भी आपका कमर में थोड़ा पेन, आप छोड़ दीजिए भी। बोले नहीं मैं भी करूँगा। फिर हम लोग ऊपर मंदिर में भी प्रार्थना किए भगवान की और कर्पूरी गौरम करना शुरू किए। कर्पूरी गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। फिर पतिदेव को थोड़ा सा कुछ भूल गए थे आरती में, कर्पूरी गौरम में, तो फिर वो कुछ और निकालने लगे कि शंकर भगवान का एक दूसरा आरती भी आता है। हम बोले कोई बात नहीं, आप कर्पूरी गौरम गाइए दीजिए, क्योंकि अब आरती उतार चुके हैं, एक आरती हो चुका है और गणेश जी का हो चुका है, तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा कर्पूर कीजिए। लेकिन नहीं, पतिदेव नहीं माने और दूसरी आरती स्टार्ट कर दिए। फिर हम लोग दूसरी आरती भी शंकर भगवान का शुरू कर दिए थे, वो गाने पे जो था वो आरती शुरू कर दिए थे। पतिदेव बोले ये आरती मुझे बहुत पसंद है, तो चलो ये आरती भी गा लेते हैं। बोले चलिए कोई बात नहीं। और फिर आरती करते हुए हम लोग कर्पूरी गौरम कपूर जला के भगवान की आरती स्वीकार की, आरती मतलब आरती वंदना की। और हमें फिर अपना कपूर को लेके, हुमाद को लेके चारों बगल घर में दिखाने लगी। तो पतिदेव भी मेरे साथ चल रहे थे, उनको लग रहा था कि इतना भारी फिर तो कहीं अभी पानी उनी से नहीं, फिर तो कहीं चक्कर ना आ जाए। और फिर पंखा चल रहा था तो देखिए दीप के नीचे वो हाथ रखे कि दिया ना बुझाए। और फिर पतिदेव भी मेरे साथ साथ बेचारे चल रहे थे। फिर वो बालकोनी में गए, बालकोनी का गेट खोले और फिर मैंने तुलसी जी में दिखाई आरती। और अपना फिर मैं, क्योंकि जब हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो घर के सब जगह पे हम लोग जो अपना कपूर को दिखाते हैं। और फिर मैं आई, गेट खोली बाहर जाने के लिए, तो पतिदेव बोले कि छत पे भी चलो। मैं बोले चलने में नहीं बनेगा यार, तो फिर बोले कोई बात नहीं, थाली मैं ले लेता हूँ। फिर मैं छत पे गई, ऊपर में गणेश भगवान को आरती दिखाई और फिर वो सब कुछ दिखाने के बाद फिर मैं बोली कि चलिए अब सब जगह घर में दिखाने के बाद नीचे आ गई। फिर मैं और पतिदेव दोनों भगवान को प्रणाम किए, गौरा गणेश को, सब भगवान को प्रणाम करते हुए फिर मैं अपने काम में लगी। फिर मैं थाली ली और फिर मुझे याद आया कि मुझे तो काजल बनाना है। लेकिन पहले मैंने भगवान से पूरी प्रार्थना की और आरती में गंगा जल का छिड़काव किया, मतलब पंडार दिया। और पंडार देने के बाद अंदर आत्मा से भगवान को प्रणाम किया, कहा कि भगवान पति पे कोई कभी विपत्ति और संकट ना आए, उनकी आयु बढ़ती रहे। मतलब जो भी प्रत्येक पत्नियां ये चीज़ कहती हैं, तो मैंने भी ये चीज़ कहा। और फिर मैं आ गई खीरा में काजल बना के, और मेरा पूरा आँचल इधर से उधर हो रहा था। पति बोले इधर से इधर बिखर गया, लॉस ठीक कर देता हूँ। फिर उन्होंने पूरा मेरा दुपट्टा को सही किया और फिर पतिदेव को बोला खड़ा हो जाइए एक बार। और फिर मैंने खीरे में पहले टीका लगाया पतिदेव को और उस पर अक्षत लगाया। टीका लगाने के बाद अच्छा सा टीका लंबा सा दिया मुझे, क्योंकि टीका मुझे लगाना बहुत पसंद था, लंबा मतलब। और फिर मैं जो खीरे में काजल बनाई थी वो पतिदेव को लगाई, क्योंकि हम लोग भी कहते हैं कि खीरा में काजल करके पतिदेव को नज़र ना लगे, इसलिए काजल लगाएं, काजल का टीका दिए। और फिर पतिदेव को बोला कि थोड़ा सा सिंदूर मेरे सर पे लगा दीजिए। वो बोले थोड़ा सा क्यों, भरपूर लगाऊंगा, क्योंकि शादी में भी भरपूर लगाया था। फिर मुझे हंसी आ गई। फिर वो 5 बार चुटकी से लेके वो उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया और फिर मैंने भगवान को प्रणाम की, तो किया ही था। पतिदेव को असली भगवान थे मेरे लिए। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाई। और ये देखिए मेरी फ़ोटो कैसे लग रही है, देखिए गौरा गणेश कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।